एवरीबॉडी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम उर्वशी है और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी गुरु का गोचर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर से। तो सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं कि इस वीडियो का मतलब क्या है। आपका एक पत्रिका है, आपकी पत्रिका में सभी 9 ग्रह किसी ना किसी राशि में पॉजिटिव हैं, वो उसी तरह से रहेंगे, उन्हीं राशियों में रहेंगे। लेकिन गोचर में ग्रह मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली और हर ग्रह की स्पीड अलग अलग है। चंद्रमा 2-2.25 दिन में एक राशि बदलते हैं, गुरु 1 साल में बदलते हैं, शनि 2.5 साल में बदलते हैं, क्योंकि कोई ग्रह तेज़ चलता है, कोई ग्रह आहिस्ता चलता है। तो इस वीडियो में हम गुरु की बात कर रहे हैं। तो गुरु जैसे अपने गोचर में राशि बदलते हैं, तो आपकी पत्रिका में उस राशि में कोई ना कोई ग्रह बैठा हो सकता है। तो उस ग्रह के लिए आप ये वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं सूर्य और चंद्रमा की बात कर रही हूँ। जैसे गुरु अपनी राशि बदलेंगे, उस राशि में अगर आपकी पत्रिका में सूर्य या चंद्रमा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, गुरु कौन सी राशि में उसका फ़र्क नहीं पड़ता, पर उस राशि में आपके कौन से ग्रह बैठे हैं, आपने उस ग्रह के लिए वीडियो देखना है। तो मान लीजिए गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से होता है, तो आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। अब दूसरी बात का आपको ये ध्यान रखना है, सूर्य आपके चार्ट में, आपकी पत्रिका में कौन से घर के स्वामी हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ तो एक्टिवेट हो ही जाएगी। साथ साथ क्या होगा, अगर तो सूर्य स्ट्रॉन्ग है, वेल पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव एक्टिवेशन है। और अगर सूर्य अफ्लिक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, पीड़ित है, तो आपको उसका रिज़ल्ट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये एक रिलेटिव रिज़ल्ट होता है। तो आपको कितना रिज़ल्ट मिलेगा, कितनी पॉजिटिविटी मिलेगी, वो इस पे निर्भर है कि सूर्य आपकी पत्रिका में कितने स्ट्रॉन्ग हैं, अफ्लिक्टेड हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है, मित्र राशि में बैठे हैं, मित्र के साथ बैठे हैं, अच्छे घर में बैठे हैं, तो गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर सूर्य पहले से ही पीड़ित हैं, अच्छी राशि में नहीं बैठे, मान लीजिए राहु के साथ है, ग्रहण योग में है, तो आपको वो पॉजिटिविटी उस इफ़ेक्ट तक नहीं फील होगी। फिर भी फील होगी, पर शायद थोड़ी फील हो। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं बात करूँगी गुरु का गोचर जो सूर्य के ऊपर से आपके लिए हो रहा है, उसका क्या मतलब है। सूर्य सबसे पहले तो हमारी सेहत के कारक है, तो आपकी सेहत में आपको एक इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, फील होगी। अगर सूर्य स्ट्रॉन्ग है तो आपको ज़्यादा फील होगा। एक स्ट्रेंथ, एक वाइटैलिटी, एक अलर्टनेस हमारे में होती है। एक हम कोई भी काम करते हैं तो फुर्ती से करते हैं। तो आप वाइटैलिटी का मतलब आप में वो एनर्जी है, फुर्ती है, ताकत है। कोई भी काम करने के लिए आपको वो ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी। कई बार हमें लगता है जैसे एनर्जी नहीं है, ख़त्म हो गई, ड्रेन आउट हो गई है, तो ये उसकी ऑपोजिट है। तो अगर सूर्य पॉजिटिव, वेल पॉजिटिव हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा, अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप थोड़े बीमार भी चल रहे हैं पहले से, और अगर दशा भी सपोर्टिव है, तो आप अपनी बीमारी या अपनी डिजीज़ से निकल के बाहर भी आ सकते हैं। अच्छा गोचर है सूर्य के ऊपर से, गुरु का गोचर अच्छा है हेल्थ के लिए। फिर आपकी ईगो और कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा है। जो हमारे अंदर एक ईगो होती है या कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं नहीं, मैं सीनियर मैनेजर के लेवल के लिए ठीक नहीं हूँ, मैं जूनियर मैनेजर के लिए ही अप्लाई करूँ, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस कई बार कम होता है। हमारी पत्रिका में अगर सूर्य उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन जैसे गुरु का गोचर सूर्य के ऊपर से होगा, तो आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो आपको लगेगा नहीं, मैं सीनियर लेवल के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर सकता, मुझे सारी नॉलेज है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो जब ये इस तरह का अंदर से पॉजिटिव कॉन्फिडेंस होता है, तो हम नए काम को भी पकड़ लेते हैं, नए काम में हाथ डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। नहीं तो हम कई बार फंसे रहते हैं अपने पुराने काम में, स्टकअप रहते हैं, पता है फंसे हैं, स्टकअप है, लेकिन कॉन्फिडेंस लो है, कुछ नया करना नहीं चाहते, डर लगता है, हार से डरते हैं, नाकामयाबी से डरते हैं। तो उसके कारण हम नए काम को हाथ नहीं डालते। पर जब ये गोचर होता है, गुरु जब सूर्य के ऊपर से जाते हैं, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप नया काम शुरू करेंगे। अगर आप अपने काम से परेशान हैं तो, और अगर आपका कॉन्फिडेंस पहले थोड़ा लो था, तब अब आप नया करेंगे काम। और अगर आप अपने काम से खुश हैं, तो उससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ देखेंगे। तो नए प्रोजेक्ट्स को शुरू करने का भी समय अच्छा है, क्योंकि सूर्य रिसोर्सेज के कारक है।
सूर्य से ही हमें सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। तो अब यहाँ पे सारे रिसोर्सेज आपके लिए ओपन हो गए, अपॉर्चुनिटीज़ आने का स्कोप बनता है। नई कोई ना कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी तो हमारे सामने आती ही रहती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटी को ओपनली नहीं देखते, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है। तो अब कॉन्फिडेंस खुद का भी हाई है, ऊपर से जब अपॉर्चुनिटी आएगी आपको, आप कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ देखेंगे, आप सोचेंगे हाँ क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, कोई और क्यों करे, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उस तरह की सिचुएशन बनेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे, नए कॉन्फिडेंस के साथ। सरकार से भी लाभ हो सकता है, आपके फादर से भी लाभ हो सकता है, बॉस से भी लाभ हो सकता है, अथॉरिटी फिगर्स से लाभ हो सकता है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो वो भी हो सकती है। आपकी मेहनत का फल इस समय आपको मिल सकता है। आपके रिश्ते अपने बॉस से, गवर्नमेंट से, सरकार से, अथॉरिटी फिगर से अच्छे हो सकते हैं। आप खुद भी एक जेनरस और एक काइंड इंसान की तरह सबको लगोगे, आप अट्रैक्टिव लगोगे, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। आप जैसे बाहर निकल के किसी को मिलोगे तो आप जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, लोगों को लगेगा ये तो बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, काइंड है, अच्छे हैं, तो लोग आपको ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, लोग आपको ज़्यादा लाइक करेंगे। अगर आप सेल्स में हैं तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए गोचर, क्योंकि आप बेटर कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ। सूर्य सरकार के कारक हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स के कारक हैं, डिसीजन मेकिंग के कारक हैं, फाइनेंशियल डीलिंग्स आप बेटर कर पाओ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बेटर हो जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होगा। सूर्य डिसीजन मेकिंग के कारक है, तो आपकी डिसीजंस बेटर हो जाएंगी। तो फाइनेंशियल डीलिंग्स के लिए अच्छा है। कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप उससे निकल पाएंगे, कोई लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं आप उससे निकल पाएंगे। आपके खुद के कोई इनहिबिशंस है, हम लोग सब अपने बारे कोई ना कोई एक नज़रिया रखते हैं कि मेरा यही लेवल है, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, मेरी जॉब इतने एक लेवल की ठीक है, इससे ज़्यादा स्मार्ट मैं नहीं हूँ। हमारे खुद ही इनहिबिशंस हमारे मन में होती हैं। तो वो इनहिबिशन से निकलने का और अपना ट्रू जो पोटेंशियल है, जो आपके अंदर टैलेंट है, जो छुपा हुआ है, जो कहीं लो कॉन्फिडेंस के कारण हम बाहर ही नहीं निकालते। कई बार बच्चे भी बहुत चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सप्लोर ही नहीं करते, उनमें बहुत सारे टैलेंट होते हैं पर उस चीज़ को दबा के रखते हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है। तो जब ये गोचर आता है तो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव करने का, अपना बेस्ट करने का और अपने बेस्ट का आपको रिज़ल्ट मिलने का, फ्रूट मिलने का, प्रमोशन मिलने का, स्टेटस पोजीशन मिलने का इस गोचर में टोटल स्कोप है। तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ईगो और कॉन्फिडेंस के लिए गोचर बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट्स सोच समझ के कीजिए, बिकॉज जब भी हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हम लोग कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, तो हमें किसी ना किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले लेनी चाहिए। अगर आप अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस का हमेशा डर रहता है। तो अगर ओवर कॉन्फिडेंट होके हमने ज़्यादा गलत कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी तो हम फंस भी सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, मॉडरेशन में करेंगे, जो भी करेंगे किसी की सलाह लेके करेंगे, तो ये गोचर आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे, आप लोगों से ज़्यादा बॉन्ड कर पाएंगे, अथॉरिटी और बॉस आपको ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा गोचर है सक्सेस के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके अपनी लाइफ में एक नया डायरेक्शन पाने के लिए, लाइफ को एक छोटे से नज़रिए से नहीं, अब आप बड़े नज़रिए से देखेंगे, अपने आप को भी आप बड़े नज़रिए से देखेंगे, अपना कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया और सारी दुनिया भी आपको एक पॉजिटिव नज़रिए से आप देखेंगे सारी दुनिया को। तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। और जब हम रिस्क लेते हैं, जब हम चांस लेते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो ग्रोथ का भी स्कोप होता है। तो मैं बात करूंगी गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से। चंद्रमा हमारे मन के कारक है, चौथे भाव के कारक हैं, हमारी मदर के कारक है, पीस के कारक है, हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के कारक हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रमा का गोचर आप लगा लीजिए आपके मन के ऊपर से हो रहा है, तो हमारे मन की हीलिंग होती है। हमारे मन में कई बार बहुत सारी हर्ट, दुख, साइकोलॉजिकल फियर्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज़, किसी ने हमें चोट पहुंचाई, किसी ने हमारे को एम्बैरस किया, वो चीज़ें हम मन में लेके घूमते रहते हैं। पर जब गुरु का गोचर चंद्रमा के ऊपर से होता है तो वो जो छुपे हुए डर, फियर्स, हर्ट, चोट,
वो जो हमारे अंदर होती है, बेशक रिश्तों से हो या किसी और फेलियर से हो। कोई कभी हम किसी काम में हाथ डालते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हम सब फेल होते हैं, वो भी हम अपने मन के अंदर लेके घूमते रहते हैं। फिर हम नया कुछ करने को तैयार नहीं होते क्योंकि वो पुराना ही फियर, डर हमारे अंदर रहता है। एक रिश्ता ख़राब हो गया तो दूसरा रिश्ता हम एक्सप्लोर करने के लिए तैयार नहीं होते, इस तरह भी होता है। तो जब चंद्रमा का गोचर, चंद्रमा के ऊपर से गुरु का गोचर होता है तो हम अपने सब फियर्स, जो डर होते हैं, जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, हम उनसे निकल सकते हैं। ये फाइनेंशियली शायद कोई बहुत आउटस्टैंडिंग गोचर नहीं है, पर ये आपके मन को हील करने का टाइम है। आप अंदर से हील हो जाएंगे। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है वही हमें पीछे खींचते हैं, वो हमें लाइफ में आगे नहीं जाने देते। तो ये समय है कुछ नया शुरू करने का। जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हमें पीछे खींच रही हैं उनसे ब्रेक होने का। तो यहाँ पे आप थोड़े इंट्रोस्पेक्टिव हो जाएंगे, आप ज़्यादा सोच विचार करेंगे, आप शायद दुनिया से थोड़े कट ऑफ हो जाएं, थोड़े लोनली रहेंगे, आपको एकांत पसंद रहेगी क्योंकि सोचना चाहेंगे, क्योंकि हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। गुरु हीलिंग के कारक है, हीलर है, एक डॉक्टर है। यहाँ साइकोलॉजिकल हीलिंग होगी। आपको कौन सी चीज़ है जो इनसिक्योरिटी देती है, क्योंकि चंद्रमा सिक्योरिटी के कारक है। 4th हाउस, मदर हमें सिक्योरिटी देती है। बचपन से तो हमें मदर सिक्योरिटी देती है, फिर जैसे हम बड़े होते हैं हम मदर से अलग होते हैं, पर वो 4th हाउस, होम, हमें सिक्योरिटी देता है। तो जो चीज़ आपको सिक्योरिटी देती है आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। इस गोचर में आपको चाहिए अपनी फैमिली के साथ, मदर के साथ, घर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना। और जहाँ पे आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, आपके दिमाग में वो क्लैरिटी आएगी कि ये चीज़ मुझे लाइफ में चाहिए, ये चीज़ होगी तो लाइफ में सिक्योरिटी होगी। हो सकता है आपकी नौकरी कुछ इस तरह की है कि आप घर पे रह ही नहीं पाते, आप अपने फैमिली के साथ समय ही नहीं बिता पाते। तो इस गोचर में आप कुछ नया करेंगे जिससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। कुछ ना कुछ नया शुरू होगा। हो सकता है आप घर के पास जाके कोई काम करें, अपनी नौकरी कुछ इस तरह की शिफ्ट करें कि आप अपनी मदर के पास जा सकें, आप अपनी फैमिली के पास जा सकें। हो सकता है आप कोई नई एजुकेशन शुरू करें। सो वो जो एक चीज़ है जो आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकती है, एक हैप्पीनेस और एक पीस ऑफ माइंड दे सकता है, वो आप इस गोचर में शुरू करेंगे। इंट्रोस्पेक्शन रहेगी, पीछे खींचे रहेंगे आप बाकी लोगों से। फाइनेंशियली कुछ शायद आपको ज़्यादा फ़ायदा ना हो, पर लेकिन मन की हीलिंग के लिए अंदर के जो छुपे हुए डीप हर्ट हैं, डर हैं, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, उनको ख़त्म करने के लिए एक्सेलेंट गोचर है। कुछ नया शुरू करना, कुछ नया बनाना। आप बहुत प्लेजेंट लगेंगे, नर्चरिंग, आप लोगों को ज़्यादा नर्चर कर पाएंगे और आप खुद अपने आप का भी बेटर ध्यान रखेंगे, बेटर डाइट शुरू करेंगे, अपनी नर्चरिंग और अपनी हीलिंग भी करेंगे। मेंटल नर्चरिंग तो होगी, साइकोलॉजिकल नर्चरिंग तो होगी, फिज़िकल भी नर्चरिंग आप खुद की भी करेंगे और लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। चंद्रमा पब्लिक भी है, गुरु आके उसको एक्सपैंड कर देंगे। हो सकता है आप फेसबुक पे एक नया अकाउंट बनाएं या इंस्टा पे या कहीं पे भी, यूट्यूब पे, वहाँ पे आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, आप मन की बात लोगों से शेयर करें। मन की बात शेयर करना, अपनी बातें शेयर करना, लोगों से कनेक्ट करना हमें हील करता है। हो सकता है आप इतने खुल जाएं, तो हो सकता है ऐसा आप कोई ज़रिया ढूंढें फैमिली से कनेक्ट करने का, सोशल मीडिया पे लोगों के साथ कनेक्ट करने का, फ्रेंड्स के साथ, पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपने मन की जो छुपी हुई बात है वो निकालें और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाएं। इस गोचर का यही मीनिंग है। ये गोचर आपकी मदर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि चंद्रमा कारक है मदर के लिए, मदर के आपकी पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है। आप पब्लिकली ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लोगों को बहुत पसंद आएंगे, एक नर्चरिंग और एक काइंड पर्सन की तरह लगेंगे और अपनी खुद की सेंस ऑफ सिक्योरिटी बनाने के लिए आप कुछ नया करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे आप इस गोचर में। वो जो काम आप शुरू करेंगे वो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देगा, पर उसको ढूंढने के लिए पहले आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, सोच विचार में रहेंगे और फिर आप कुछ नया शुरू करेंगे। कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत ही शुभ समय है। और अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप अपने मदर के साथ और फैमिली से ज़रूर कनेक्ट करें। इस गोचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।